अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में लैब में आज हम डिस्कस करेंगे कि असेंबली में रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है, उसको हम किस तरह प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभी तक हम जो डाटा एक्सेस करते रहे हैं दैट वाज क्वाइट एलिमेंट्री। सपोज करें कि हम कुछ ऐसे नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं जो कि 100 ऑफ नंबर्स हैं या 1000 ऑफ नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो क्या हम करेंगे, जो अभी तक हम नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखते रहे हैं दैट वाज जस्ट फॉर 3 नंबर्स। तो हमने एक नंबर उठाया, दूसरा नंबर उठाया, उनको ऐड किया, तीसरा नंबर उठाया, उसको ऐड कर लिया। तो हमने 2-3 इंस्ट्रक्शंस लिखी और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। बट अगर मैं 100 नंबर्स को ऐड करूँ या 1000 नंबर्स को ऐड करूँ तो इमेजिन करें कि मुझे कितने इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी। जिस तरह से हम ये प्रोग्राम करते रहे हैं अगर उस तरह हम लिखें, तकरीबन 200 इंस्ट्रक्शंस फॉर 100 नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो ऑफ कोर्स कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो कंसेक्टिव मेमोरी सेल्स में मौजूद नंबर्स को रिपीटेडली उन पे कोई टास्क परफॉर्म कर सके। इन आवर केस दैट टास्क वुड बी एडिंग दोज नंबर्स। तो की क्या है हमारे इस टास्क के लिए कि हमें एक ऐसा रजिस्टर चाहिए जिसमें एड्रेस स्टोर कर सके हम डाटा का, यानी कि जिस मेमोरी एड्रेस से हमने डाटा पिक करना है वो मेमोरी एड्रेस हम किसी रजिस्टर में स्टोर कर सकें। एंड उस रजिस्टर का क्या हो कि उस रजिस्टर में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वी कैन चेंज दैट एड्रेस सो दैट हम नेक्स्ट मेमोरी सेल्स को एक्सेस कर सकें। बट हाउ? यूजिंग दिस सेम इंस्ट्रक्शन। तो ये हम करेंगे कि हम उसी रजिस्टर की को यूज़ करें और सेम इंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस करते जाएं। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, ये जो हम थ्योरी में भी पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ कि हम नेक्स्ट एड्रेस को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि तकरीबन जो इंडेक्स टाइप की चीज़ जो है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंट नेम डिपेंडिंग ऑन द जो हम तरीका इस्तेमाल करें उसके बेस पे। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग जो हम पढ़ रहे थे पहले, जो हम कर रहे थे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, तो जो मेमोरी सेल हम एक्सेस कर रहे थे वो फिक्स था। इंस्ट्रक्शन के हमने अंदर लिख दिया था कि भाई ये मेमोरी सेल एक्सेस कर लो। अगर उसके बजाय हम वो जो एड्रेस है वो रजिस्टर में दे दें, तो अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम एग्जांपल के तौर पर 10 नंबर एक्सेस कर रहे हैं। 100 नहीं कर रहे, 10 कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स एल्गोरिदम है ये, तो आप उसको 10 के बजाय 100 नंबर्स तक चलाएं, 200 तक चलाएं, जितने नंबर तक चलाएं आप चाहें चला सकते हैं। हमने 10 नंबर्स तक इसलिए किया है बिकॉज वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट एंड वी वांट टू सी द टर्मिनेशन कंडीशन। तो 100 तक चलाते हुए बहुत टाइम लगता है, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू यूज 10 नंबर्स। तो IAPX RT8 आर्किटेक्चर जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो एड्रेस होल्ड करने के लिए रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं वो ये 4 रजिस्टर्स हैं, BX, BP, SI एंड DI। इन रजिस्टर्स में कुछ मिन्यूट डिफरेंसेस हैं इनकी वर्किंग में, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इस एग्जांपल में BX रजिस्टर को यूज़ करेंगे और पहले हम ये 3 नंबर्स को लेके एग्जांपल देखेंगे और इसी एग्जांपल को फिर हम एक्सटेंड करेंगे टू दैट 10 नंबर्स। वो रिपीटेटिव टास्क जो है वो हम 10 नंबर्स पे परफॉर्म करेंगे। सो ये प्रोग्राम देखिए, एग्जांपल 5 जो ये हमारा प्रोग्राम है, सेम गोज स्टार्टिंग है हमारी। तो वी आर गिविंग दिस num1, हम कह रहे हैं कि इस num1 को मूव करो BX में। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो num1 हमने लिखा है दिस इज़ आवर लेबल, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है प्रोग्राम के एंड पे।
जैसे हम अभी तक लेबल्स डिफाइन करते रहे, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है होपफुली। तो हम जब मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं तो आई टोल्ड यू कि उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। यहाँ पे हमने num1 के आगे पीछे कोई ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की। दैट्स बिकॉज मैं इसकी वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं कर रही bx में, बट आई एम एक्चुअली ट्रांसफरिंग दिस एड्रेस टू bx। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने का मकसद ये होता है कि मैं num1 सेल यानी कि मेमोरी सेल num1 में मौजूद वैल्यू ट्रांसफ़र करना चाह रही होती हूँ रजिस्टर के अंदर। तो ब्रैकेट्स का पर्पज़ ये होता है। अगर मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो दैट्स मीन मैं इसका एड्रेस ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ bx रजिस्टर के अंदर। सो ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये जो हमारा लेबल है num1, ये जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस यानी कि वो मेमोरी एड्रेस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने रजिस्टर bx में। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिए, मूव। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं और किसके इर्द-गिर्द, रजिस्टर bx के। सो वी आर सेइंग कि जब रजिस्टर bx जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे मौजूद वैल्यू लोड करो इन रजिस्टर ax। So we are using a register which is register bx for loading a memory value in some register। So यहाँ से हम इस एड्रेसिंग मोड का नाम लेते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। हम मेमोरी से लोड करें लेकिन मेमोरी का एड्रेस किस तरह इस्तेमाल करें, रजिस्टर के थ्रू। सो दिस इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करें, वी आर एडिंग टू और bx में क्या था, आपके फर्स्ट मेमोरी सेल का एड्रेस, ये हमने डाला था यहाँ पे। सो जब हम उस मेमोरी सेल के एड्रेस में 2 ऐड करते हैं तो 2 क्या है, 2 बाइट्स। और यहाँ पे IPX 88 में आपका वर्ड कितने बाइट्स का है, 2 बाइट्स का, यानी कि 16 बिट्स का। सो आई एम सेइंग मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। तो मैं इसको कह रही हूँ कि अब bx शुड पॉइंट टू द नेक्स्ट नंबर और नेक्स्ट वर्ड। अब ये कैसे, बिकॉज ये जो हमने लेबल असाइन किया है, वी आर यूजिंग वर्ड डायरेक्टिव DW। मैं कह रही हूँ कि पहला नंबर भी वर्ड साइज का होना चाहिए, दूसरा नंबर भी वर्ड साइज का होना चाहिए। तो ये जो पहला नंबर है इट विल टेक 2 बाइट्स, दूसरा नंबर भी लेगा 2 बाइट्स एंड सो ऑन। तो यहाँ मैं bx को फॉरवर्ड मूव करवाऊंगी बाय 2 बाइट्स। अगर ये DB होता यानी कि हमने बाइट डायरेक्टिव यूज़ किया होता तो हमने bx को 1 वैल्यू से एडवांस करवाना था। इस चीज़ को, इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टिव चेंज करते हैं तो यू नीड टू चेंज दिस हेयर कि आप कितनी वैल्यू से एडवांस करवा रहे हो अपना मेमोरी एड्रेस। सो जब हमने bx को एडवांस करवा लिया देन वी कैन लोड नेक्स्ट नंबर इनटू आवर रजिस्टर। तो हम ऐड करें, वी आर एडिंग 3 नंबर्स, सो वी कैन ऐड न्यू नंबर इनटू आवर ax और फिर हम नेक्स्ट दोबारा एडवांस करवाएंगे टू ऐड आवर थर्ड नंबर। तो हम ऐड करेंगे bx टू, यानी कि हम bx को मूव फॉरवर्ड करवा रहे हैं एंड देन ऐड अगेन। ये सेम इंस्ट्रक्शंस है, रिपीट हो रही है, वी आर जस्ट मूविंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो अगर मैं इसी को रिपीट करती रहूँ तो आई कैन इवन ऐड 10 नंबर्स, 100 नंबर्स एंड सो ऑन। बट द थिंग इज कि मुझे ये 2 इंस्ट्रक्शंस बार बार लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग कि मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए था कि मैं एक इंस्ट्रक्शन में, जैसे ये है ऐड ax bx, तो ये इसी इंस्ट्रक्शन में मैं सेम इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए अपने सारे मेमोरी सेल्स को एक्सेस कर सकूं। तो आई कैन एक्सेस। अब देखिए पहले मेमोरी सेल को एक्सेस करने के लिए मुझे ये इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की मैंने।
ठीक है, BX रजिस्टर को यूज़ किया मैंने, पहले मेमोरी सेल को एक्सेस कर लिया, उसको इंक्रीमेंट करने के बाद मैंने उसी इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके दूसरे मेमोरी सेल को एक्सेस कर लिया, एंड सो ऑन। सो पहला मसला जो मेरा था कि मैं एक सेम इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट मेमोरी सेल्स यानी कि कंसेक्टिव मेमोरी सेल्स को एक्सेस करूँ, वो सॉल्व हो गया है। लास्ट पे मैंने बस AX से जो सम है मेरा वो अपने लास्ट जो मेरी मेमोरी सेल है ये 0 वाला, उसमें मूव करवा लिया है। अब मेरा एक मसला रह गया है कि मैं इसको 100 नंबर्स तक कैसे लेके जाऊं। ये वही नोट्स हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लाइन 3 के बारे में, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बारे में, जो बात हमने की कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का ना होना एड्रेस लोड करवाता है। देन लाइन 4 के ब्रैकेट्स के बारे में कि VX के आगे पीछे जो ब्रैकेट्स हैं दैट मीन्स ये वही लोड द वैल्यू। लाइन 5 के बारे में कि एड्रेस चेंजिंग वाली जो ज़रूरत थी हमें कि एड्रेस इंक्रीमेंट हो सके, वो हम BX को इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ अचीव कर चुके हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम को आई शो यू इन डीबगर कि ये प्रोग्राम डीबगर में किस तरह काम कर रहा है, फिर हम वो जो दूसरा मसला है अपना वो सॉल्व करेंगे। सो आई नीड टू माउंट दिस असेंबली जो है वो मुझे माउंट करना होगा यहाँ पे, और इस एग्जाम्पल प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, ये आपका जो है इट इज़ माउंटेड नाउ। आपने क्या करना है, सिंपली इसको EX5 नंबर वाली हमारी एग्जांपल है ये, ASM output ex5.com, and if you want you can create a listing file ex5.lst. so it's just done. अब AFD यानी कि अपने डीबगर के अंदर आप ex5.com को ओपन कर लें। सो ये आपका assembled प्रोग्राम है एंड दिस इज योर प्रोग्राम। अब देखिए इसमें कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है। मूव 011C to BX, व्हाट इज दिस 011? ये एक्चुअली आपका num1 जो है हमने लिखा था लेबल, बट क्या किया है असेंबलर ने इसको ट्रांसलेट कर दिया है एक एड्रेस में। सो विल जस्ट लोड दिस एड्रेस इन दिस विंडो एंड सी कि उस एड्रेस पे क्या डाटा मौजूद है। तो M1 DS colon 011C एग्जैक्ट ये एड्रेस आपने लिख लेना है, M1 स्पेस DS colon 011C। अब देखिए यहाँ पे ये एड्रेस आपका लोड हो गया है और 011C के ऊपर आपके पास एड्रेस वैल्यू है 05, द एग्जैक्ट सेम वैल्यू जो आपने यहाँ पे फर्स्ट वर्ड को असाइन की थी। ठीक है, सो यू कैन गो बैक। नेक्स्ट वैल्यू है ये 0A दैट इज 10 एंड सो ऑन। अब मैं इसको देखने की एज सच उस तरह ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये जो आपका num1 लेबल है वो जिस एड्रेस में ट्रांसलेट हुआ है आप उसको यहाँ पे लोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ पे आपका एक्चुअल वही वैल्यू स्टोर है जो कि आपने करवाई है स्टोर। सो आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए कि ये किस तरह सॉल्व हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन के लिए क्या था, फंक्शन की जो F1 है उसको आपने प्रेस करना है
तो फर्स्ट आपकी जो ये इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हुई है, तो बी एक्स जो रजिस्टर है उसमें देखिए एग्जैक्ट ये जो वैल्यू है ये मूव हो गई है। अगेन प्रेस F1 एंड ये ए एक्स में अब वो वैल्यू ट्रांसफ़र हुई है जो बी एक्स लोकेशन पे थी, दैट शुड बी दिस वैल्यू एंड श्योर दिस इज 0005। अब क्या होना चाहिए नेक्स्ट, ऐड होनी चाहिए ये वाली वैल्यू बी एक्स के अंदर। अब ये क्या है आपका 2, वी आर एक्चुअली फॉरवर्डिंग बी एक्स टू द नेक्स्ट वैल्यू। अब देखिए ये क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड पे हम फॉरवर्ड करें बी एक्स को, तो जो आपका बी एक्स है वो अब 011 ई को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सी से अगर आप 2 बाइट्स आगे जाते हैं तो इट शुड बी 011 ई, ये वाली बाइट आपकी, ठीक हो गया। मूविंग अहेड, अब ये वो वाली वैल्यू उठाएगा और क्या करेगा, उसको ऐड करेगा ए एक्स में। सो दिस इज योर रिजल्ट 5 और दिस वाज 10, ऐड होके ये क्या हो गया 000f, दैट इज 15। अब बी एक्स को मज़ीद 2 बाइट्स अहेड जाना चाहिए, ठीक है। सो इट विल मूव और ये आपकी सी एक्स की वैल्यू 0024, 0024, ठीक है। अब ये मूव करती जाएगी एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और आप यहाँ पे लास्ट पे आ जाएंगे। यू कैन सी कि आपका जो बी एक्स है वो किस तरह चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंगली बी एक्स वाली जगह से जो वैल्यू है वो आपकी पिक की जा रही है। तो वी कैन जस्ट क्विट इट। अब आपको इंक्रीमेंट वाला जो पार्ट है वो समझ आ गया, यानी कि चेंजिंग द एड्रेस, जो मेमोरी एड्रेस चेंज करना है वो होपफुली आपको समझ आ गया है। अब दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था कि हमने अगर 100 ऑफ नंबर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए थी। वन थिंग टू चेंज द एड्रेस, वो हमने अचीव कर लिया यूजिंग दैट बी एक्स। Second thing we need is a way to repeat the same instruction and a way to know that the repetition is done 100 times. इस चीज़ का क्या मतलब है कि to know that repetition is done 100 times a terminal condition. अब ये क्या चीज़ है, ये कैसे करेंगे? If you think about high level languages, ये actually क्या होता है, this is a loop. You need a loop in assembly language. So we are going to introduce a loop here. अब इस प्रोग्राम को देखिए, एग्जाम्पल 6 जो है आपके पास, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सेम है जैसा आपके 5th एग्जाम्पल में थी। अब ये आपके पास एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है, वी आर क्रिएटिंग अ काउंटर। सी एक्स आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें हम मूव करें अ वैल्यू ऑफ 10, सो वी कैन मूव एनी वैल्यू हियर, 3, 10, 100, एनीथिंग। जितने नंबर्स आप ऐड करना चाहते हो या जितने नंबर्स पे आप प्रोसेसिंग करना चाहते हो उतने नंबर्स हम इसमें ऐड करें। तो ये रजिस्टर आपका एक काउंटर की तरह काम करेगा। देन वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज ए एक्स। ए एक्स में क्या फाइनल होगा आपका टोटल रिजल्ट, तो इसको हम 0 से इनिशियलाइज करवा रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड थिंग्स इन इट, और इन द एंड आपके पास इसमें फाइनल रिजल्ट आएगा जो कि हम कहीं पे मूव करवा सकते हैं मेमोरी में, या फिर हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। मतलब वो डिस्प्ले हो रहा होता है हमारे पास एक्चुअली। सो वी इनिशियलाइज इट विद 0। अच्छा, अब देखिए कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शन जो आपने रिपीट करवाने हैं वो कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं। एक तो आपने ऐड इंस्ट्रक्शन रिपीट करवानी है जिसमें आप क्या करते हो, बी एक्स जो मेमोरी एड्रेस है वहाँ पे जो वैल्यू मौजूद है वो आपने लोड करवानी है ए एक्स में, एक्चुअली ऐड करवानी है ए एक्स में और रिजल्ट भी ए एक्स में ही स्टोर करवाना है। एंड बी एक्स को आपने इंक्रीमेंट करवाना है, दैट मीन्स के बी एक्स को नेक्स्ट नंबर पे लेके जाना है। ये 2 इंस्ट्रक्शंस को हमने देखी हैं कि हमें रिपीट करनी पड़ती हैं बार बार।
अब एक और इंस्ट्रक्शन है जो हमें रिपीट करनी पड़ेगी, दैट इज सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा cx को, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 फ्रॉम cx। व्हाई इज दैट? बिकॉज अगर आपके पास इनिशियली 10 नंबर्स हैं तो अगर मैं एक बार ये दो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर लेती हूँ, दैट मीन्स आई हैव यूज्ड 1 नंबर, यानी कि ये 10 नंबर्स हैं तो मैंने ये इंस्ट्रक्शन एक बार एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब मैंने ये पहला नंबर इस्तेमाल कर लिया। तो इस 10 को क्या हो जाना चाहिए अब? 9। सो मैं एक सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाल देती हूँ रिपीटिशन के अंदर ही कि एक वैल्यू यहाँ से कम कर दो। फिर जब दूसरी बार ये दोनों इंस्ट्रक्शंस चल जाती हैं, दैट मीन्स के दिस शुड आल्सो एग्जीक्यूट विद द, इसलिए मैंने क्या किया कि इस इंस्ट्रक्शन को मैंने यहाँ पे चला रख दिया है रिपीटिंग इंस्ट्रक्शंस में। ये 3 इंस्ट्रक्शंस तो मुझे समझ आ गई कि ये रिपीटिंग होनी चाहिए। मैंने क्या किया, इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा किया और इनको डाल दिया एक और लेबल में। दिस इज अ लेबल, यू कैन से लेबल 1, लूप 1, व्हाटएवर, ठीक है। इसे L1 और लेबल की निशानी या पहचान क्या होती है, देयर इज अ कॉलम। तो लेबल जो होता है, जिस तरह हमने num1 लेबल बनाया था और यहाँ पे एक और लेबल है टोटल। टोटल इज जस्ट एन अदर मेमोरी सेल जो कि रिजर्व हुआ है, और दैट इज आल्सो वर्ड सेल, मतलब वर्ड साइज का सेल है, और उसको हमने 0 साइन कर दिया है। इसमें हम अपना फाइनल रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। जिस तरह ये डाटा लेबल्स होते हैं उसी तरह आप इंस्ट्रक्शंस को भी लेबल दे सकते हो। तो हमने एक लेबल बना लिया L1 जो कि इस इंस्ट्रक्शन का लेबल है। आई कैन जंप टू सम लेबल, मैं इस लेबल पे भी जंप कर सकती हूँ, डाटा लेबल पे, मैं इंस्ट्रक्शन लेबल पे भी जंप कर सकती हूँ। तो लेबल पे जंप करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यहाँ पे जो जंप इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कंडीशनल। जंप इफ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज JNZ, जंप इफ नॉट इक्वल टू 0। मैं इसको कह रही हूँ कि जंप करना इफ नॉट इक्वल टू 0 टू L1। तो जब वो L1 पे जंप करेगा तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ को चेक कर रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन कौन सी है? असल में इफ यू रिमेंबर, हमने शुरू में जब इसके रजिस्टर्स देखे थे तो देयर वाज अ रजिस्टर जिसमें फ्लैग्स थे। उन फ्लैग्स में एक 0 फ्लैग था। तो 0 फ्लैग की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो तब सेट होता है, यानी कि उसकी या 0 वैल्यू होती है या 1। तो वो तब सेट होता है जब जब अभी अभी एग्जीक्यूट हुई हुई अरिथमेटिक या लॉजिक इंस्ट्रक्शन की वैल्यू 0 हो। यानी कि जब ये इंस्ट्रक्शन मैं लिखूंगी JNZ तो इससे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली सब CX1। दैट मीन्स कि अब अगर CX में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया है और रिजल्ट CX में गया है 0, तो 0 फ्लैग शुड बी 1। सेट का मतलब होता है 1 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो गया है CX तो 0 फ्लैग 1 हो जाएगा। जब तक CX 0 नहीं होता तब तक 0 फ्लैग 0 रहेगा। तो ये क्या चेक कर रहा है, जंप इफ नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 फ्लैग 0 इफ नॉट इक्वल टू 0। तो ये एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक आपके पास एक भी नंबर बचेगा। अदरवाइज ये रिजल्ट डाल देगा AX से टोटल में, और बाकी तो ये जनरल आपके वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम एंड पे हमेशा डालते हैं किसी भी प्रोग्राम के। एक सेकेंड, 9 and 1,
तो ये इसी प्रोग्राम की आपके पास वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की हैं। तो लाइन 6 में लेबल्स के बारे में, और लेबल्स की डिस्टिंक्शन आपने खुद करनी होती है कि कोड लेबल है या इंस्ट्रक्शन लेबल है। तो इफ़ यू आर जंपिंग टू समथिंग, तो you need to make sure कि you are jumping to the right instruction or code label. Generally we only jump to the instruction labels. Sub is a counterpart to the add instruction. इसके same rules है जिस तरह add instruction के होते हैं। JNZ jump if not zero, तो NC जो है ये condition है। So the instruction is read as jump to the location L1 if the zero flag is not set. तो अगर ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू 1 है तो फिर जंप नहीं होगा। अगर ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू 0 है तब तक जंप होता रहेगा। सो जैसे ही आपके CX की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, उस वक्त आपका ये जो जंप है ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसको ज़रा हम AFT में चला के इस एग्जाम्पल को देखते हैं। I have it assembled. I'll just execute it in AFT. अब ये आपका assembled प्रोग्राम है and this is your जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो है। अब इसमें देखिए आपके पास ये है लेबल एड्रेस, ठीक है, उस लेबल का ट्रांसलेटेड एड्रेस। तो हम इस विंडो में बस इस एड्रेस को लोड कर लेते हैं, देन विल जस्ट एग्जीक्यूट इट एंड सी हाउ इट इज वर्किंग। M1 TS and 011 D। अच्छा, ये है आपके पास अब वैल्यूज। दिस इज 10 and 20 and I guess 30, 40 and so on. Yes, 10, 20, 30, 40 and 50. तो ये आपकी वैल्यूज हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू सी व्हाट इज इन AX एंड ऑफ कोर्स इन BX एंड CX को आप देखिएगा एंड देन यू आर गोइंग टू सी व्हाट इज इन ZF। जब आप यहाँ पे आएंगे सब के बाद, सब जब एग्जीक्यूट होगी, यू नीड टू सी CX में क्या है और ZF में क्या है। एंड ऑल्सो IP को देखिएगा कि IP इस वक्त क्या है और JNC के बाद IP क्या है। इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। सो वी एग्जीक्यूट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जो पहली आपकी जो इस मेमोरी वैल्यू में लोकेशन में वैल्यू थी वो BX में मूव हुई है, सीट इज 011D। अब क्या होना चाहिए, जो ये वाली वैल्यू है वो CX में मूव होनी चाहिए। दिस इज सिंपली 10। CX में कोई भी रैंडम वैल्यू है, ठीक है, दिस इज गार्बेज अंटिल नाउ। अब यहाँ पे 10 मूव होना चाहिए। दिस इज योर काउंटर। सो हेयर CX इज 10। IP देखिए अभी सिक्वेंशली बढ़ रहा है। इट शुड चेंज फ्रॉम हियर टू हियर। जंप जो होगा हमारा वो हमने नोटिस करना है। ज़ीरो फ्लैग अभी 0 है, ठीक है। अब ये ऐड मूव हुआ है 0 टू AX जो है ये वैसे 0 ही था बट हमने इसको 0 से इनिशियलाइज करवाया है। अब मेमोरी सेल से वैल्यू AX में ऐड होगी। अब ये पहली वैल्यू हमने जो 10 पहला नंबर वो हमने मेमोरी सेल में डाल दिया। वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट या मूव फॉरवर्ड द BX रजिस्टर। BX की वैल्यू चेंज हुई है। अब देखिए ये CX, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। CX 10 है, अब हम इसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं। CX इज 9, ज़ीरो फ्लैग इज 0, ठीक है, बिकॉज CX जो है उसमें 0 नहीं आया। तो इस जो 0 फ्लैग है उसकी डेफिनेशन यही है कि जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है उसने अगर रिजल्ट में 0 स्टोर किया है तो 0 फ्लैग वुड बी सेट। अब
जंप इफ नॉट इक्वल टू 0 का काम क्या है, इट वुड जंप टू द लेबल अगर 0 फ्लैग सेट नहीं है। सी दिस इज नॉट सेट। आईपी क्या है 0113। सी वेयर इट गोज। IP goes to 0109। सो ये बैकवर्ड मूव हुआ है इंस्ट्रक्शंस में। इसको अगर आप प्रोग्राम को देखें वापस, सो वी आर गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, वी आर मूविंग बैकवर्ड्स, दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग इन दिस डो। ठीक है, तो हमने आगे चले गए थे इंस्ट्रक्शंस में और फिर हमने क्या किया है, जंप बैक डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन। we'll just keep this moving। अब हमने क्या करना है, अगेन ऐड करेंगे एंड bx को मूव फॉरवर्ड करेंगे। bx की वैल्यू चेंज हो रही है, इसको देखिएगा, bx की नेक्स्ट फॉरवर्ड पॉइंट कर रहा है। अब cx दोबारा से डिक्रीमेंट हो रहा है, cx इज नाउ 8 एंड 0 फ्लैग इज स्टिल 0 बिकॉज cx जो है वो 0 नहीं आया था। अगेन ये जो है 0113 एंड ये कह रहा है कि जंप टू 0109। ये कह रहा है कि अगर 0 फ्लैग सेट नहीं है तो जंप टू दिस इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी L1, वो जो हमने लेबल दिया था उसको इसने एड्रेस में ट्रांसलेट किया है। सो विल जस्ट जंप बैक टू हियर 0109। इसको अब मैं ज़रा तेज़ चलाती हूँ एंड विल सी जब ये 0 फ्लैग सेट होगा। CX 7 हो गया है, CX 6, and now CX is 5, CX is 4, ZF is still 0, and CX is 3, CX अब आपका 2 है और ZF अभी तक 0 है, इट्स नॉट सेट। अब CX आपका 1 है। अब नेक्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं bx को, यानी कि फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। नाउ अब ये जो डिक्रीमेंट है इट शुड चेंज थिंग्स। अब 0 फ्लैग को देखिए, जब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुई CX में 0 आ गया एंड CF इज नाउ सेट, दैट मीन्स CF इज इक्वल टू 1। अब ये क्या कह रही है इंस्ट्रक्शन, जंप इफ नॉट 0। अब ये क्या है 1। अब देखिए क्या है, इट डिड नॉट जंप। अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर रहा है। 0113 था पहले और अब ये आ गया है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि क्या है 0115 पे। अब ये सिंपली क्या कर रहा है, रिजल्ट मूव कर रहा है टू द टोटल, जो हमारी ये वाली टोटल का जो एड्रेस बनता है वो ये बना है, उसमें इसने रिजल्ट मूव किया। अभी हमारी आखिरी इंस्ट्रक्शन जो कि हम एग्जीक्यूट करके नहीं देखते बिकॉज दे डोंट टेल अस एनीथिंग दिस डिबगर।
तो होपफुली यू गॉट दैट कि हाउ वी यूज़ अ लूप इन असेंबली और वो किस तरह वर्किंग किस तरह होती है लूप की. सो विल जस्ट क्विट दिस. अच्छा, इसको जिसमें हमने रजिस्टर यूज़ किया है टू रेफरेंस मेमोरी. मेमोरी से हमने चीज़ें जो है एक्सेस करने के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल किया है. सो वी कॉल दिस रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड. अगर हम BX रजिस्टर यूज़ करते हैं तो जैसे कि हमने किया है या फिर हम BP यूज़ कर लेते हैं. सो वी कॉल इट बेस्ड एड्रेसिंग बिकॉज जो B है इन रजिस्टर में दिस स्टैंड्स फॉर बेस. अगर हम SI या DI रजिस्टर यूज़ करते हैं उस वक्त हम इनको कहते हैं, इस एड्रेसिंग मोड को कहते हैं इंडेक्स्ड एड्रेसिंग. इन दोनों तरह की एड्रेसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस होता है. जनरली ये एक तरह से काम करते हैं. जो हमने एग्जांपल इस्तेमाल की दिखाई है उसमें SI और DI भी इसी तरह बिल्कुल इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिस तरह हमने BX इस्तेमाल किया है. यू कैन चेक दैट. लेकिन उनमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है. नाम आप अलग यूज़ करेंगे. अगर आप SI या DI यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे कि आपने इंडेक्स एड्रेसिंग की है. अगर आप BX या BP यूज़ कर रहे हैं यू आर सेइंग कि आपने बेस्ड एड्रेसिंग की है. लेकिन ओवरऑल क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग या रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. तो वो जो माइनर डिफरेंसेस हैं वो हम लेटर ऑन देखेंगे. अब आपने टास्क ये करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है. अगेन एडिशन करनी है 10 नंबर्स की, बट यू आर गोइंग टू यूज़ बाइट डायरेक्टिव इंस्टेड ऑफ वर्ड डायरेक्टिव. That's it for today. Okay, thank you all.